Subscribe now and press the bell icon. Never miss an देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे दोहरा निषेचन। ठीक है, देखिए दोहरा निषेचन, दोहरी निषेचन क्या है कि एक ही भ्रूण कोश में दो निषेचन का होना द्वि निषेचन या दोहरा निषेचन या दोहरी निषेचन कहते हैं। ठीक है, देखिए नोट में एक परागण में दो नरयुग्मक होते हैं, है ना। भ्रूण कोश के अंदर पराग नालिका द्वारा दो नरयुग्मक पहुंचते हैं। इनमें से एक नरयुग्मक अंड कोशिका से निषेचन करता है और युग्मनज तैयार करता है। दूसरा नरयुग्मक ध्रुवीय केंद्रों के साथ निषेचन करता है और निषेचन से पूर्व दोनों ध्रुवीय केंद्रक मिलकर द्वितीय केंद्रक बनाती है। दूसरा नरयुग्मक द्वितीय केंद्रक से निषेचन कर बनी संरचना प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक कहते हैं। इस प्रकार की निषेचन क्या होते हैं, दोहरी निषेचन संपन्न होती है या समाप्त होती है। दोहरे निषेचन का महत्व क्या है, सो देखिए नर जनक के लक्षण भ्रूणपोष में जाते हैं। यह भोजन संग्रह में उपयोगी होता है। दूसरा भ्रूणपोष का भ्रूण निर्माण प्रारंभ होने के बाद शुरू होता है। और तीसरा में क्या है कि त्रिसंयोजन भ्रूणपोष की वृद्धि और निर्माण के लिए उद्दीपन प्रदान करता है। ठीक है, अगला देखिए कि निषेचन पार्श्व और निषेचन संरचनाएं एवं घटनाएं। ठीक है, देखिए कि निषेचन के पास से पुष्प के बाह्य दल पुमंग वर्तिकाग्र नष्ट होकर गिर जाते हैं। बीजांड परिपक्व बीज में तथा अंडाशय से फल में विकसित होता है। ठीक है, चलिए भ्रूणपोष देखते हैं कि भ्रूणपोष पोषक उत्तक के बाद क्या भ्रूणपोष प्रदान करती है। चलिए भ्रूणपोष को तीन भागों में बांटा गया। भ्रूणपोष को कितने तीन भागों में बांटा गया है, केंद्रीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष, माध्यमिक या हेलोबियल भ्रूणपोष। चलिए ये आकृति, हम थोड़ा आकृति देखते हैं। आकृति के बाद फिर हम तीनों जो भ्रूणपोष को बांटा गया है तीन भागों में उसका डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, देखिए केंद्रीय भ्रूणपोष इस भ्रूणपोष में केंद्रक का विभाजन मुक्त केंद्रकीय होता है। इसमें केंद्रकों के बीच भित्तियां नहीं बनती। अंत में कोशिका भित्तियों के बनने के बाद संपूर्ण कोशिकाएं बन जाता है। जैसे में नारियल आप ले लीजिए। ठीक है, कोशिका देखिए। दूसरा में कोशिकीय भ्रूणपोष, इस भ्रूणपोष में शुरू से ही कोशिकीय होता है तथा सभी विभाजनों के बाद कोशिका भित्ति बनती है। ठीक है, हेलोबियर या माध्यमिक कोशिकाएं कहेंगे हम इसको, भ्रूणपोष हेलोबियर भ्रूणपोष या माध्यमिक भ्रूणपोष कहेंगे। देखिए इस भ्रूणपोष को विभाजन के बाद दो कोशिकाएं बनती है। बड़ी कोशिका माइक्रोपाइलर चैम्बर और छोटी कोशिका चैलेजल चैम्बर होती है, जो कि बड़ी कोशिका के केंद्रक में विभाजन के दौरान मुख्य भ्रूणपोष बनता है। ठीक है, ये देखेंगे अनिषेक फलन, जो कि निषेचन के बिना फल उत्पन्न होने की क्रिया को अनिषेक फलन कहेंगे। यानी बिना निषेचन हुआ कोई फल अगर होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, अनिषेक फलन कहेंगे। जैसे केला, अंगूर, संतरा, इस समय निषेचन नहीं होती है। और अनिषेक फलन निम्नलिखित कारण से होता है। कौन कौन कारण से, देखिए कुछ कारण को देखते हैं। परागण तथा निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप बीज का विकास प्रारंभ होता है परंतु कुछ समय बाद रुक जाता है। दूसरा, परागण तो होता है परंतु निषेचन नहीं होता है। तीसरा में परागण तथा निषेचन दोनों नहीं होता है। किस में नहीं होता है, केला में नहीं होता है। ठीक है, अब चलिए आगे हम थोड़ा भ्रूण के बारे में देखते हैं कि भ्रूण क्या है। ठीक है, भ्रूण युग्मनज से परिपक्व भ्रूण बनने की क्रिया को भ्रूणोद्रव कहते हैं। पुष्पीय पादपों में द्विबीजीपत्री एवं एकबीजी पादपों में भ्रूण विकास। द्विबीजी पात्रों में भ्रूण का विकास कैसे होता है, सो देखिए। द्विबीजीपत्री पादपों में भ्रूण का अध्ययन हेन्स्टीन वैज्ञानिक ने कैप्सेला पौधे में किया था।
इसमें युग्मनज अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा दो कोशिकाएं बनाता है। बीजांड द्वार की ओर स्थित आधारी कोशिका तथा निभाग की ओर स्थित अग्रस्त कोशिका कहा जाता है। आधारी कोशिका विभाजन होकर 6 से 10 कोशिका लंबी संरचना बनाती है जिसे निलंबक कहते हैं। अग्रस्त कोशिका में पहला उदर्ग विभाजन से 2 कोशिका तथा 2 कोशिकाओं को अनुप्रस्थ विभाजन होकर 4 भ्रूणीय कोशिका तथा ये चारों कोशिका पुनः विभाजित होकर कितनी 8 कोशिका बनाती है। ठीक है, एक बीजीपत्री भ्रूण का विकास कैसे होता है सो देखिए। परिपक्व भ्रूण में एक बीज पत्र होते हैं। बीज पत्र को स्कूटेलम कहते हैं जो भ्रूण के अग्रस्त भाग में तथा प्राकुर पार्श्व में स्थित होता है। भ्रूणीय अक्ष को बीज पत्रोपारिक कहते हैं। बीज पत्रोपारिक के आधारी भाग को मूलांकुर चोल तथा शीर्ष भाग को परांकुर चोल कहते हैं, है ना। ये मेरा द्विबीजीपत्री और एक बीजीपत्री हुआ। चलिए असंग जनन एवं बहुभ्रूणता के बारे में देखते हैं। असंग जनन एवं बहुभ्रूणता। असंग जनन में होता है कि निषेचन की क्रिया के पश्चात बीजों का निर्माण होता है, यानी निषेचन की क्रिया होने के बाद क्या होता है, बीजों का निर्माण होता है। परंतु कुछ पौधों में बिना निषेचन के ही बीज उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे में सूरजमुखी कुल के कुछ पौधे तथा घास हो गए। ठीक है, इसका दूसरा है डिफिनीशन कि वह प्रक्रिया या घटना जिसमें लैंगिक जनन का स्थान पूर्ण रूप से अलैंगिक जनन ले लेता है वह असंग जनन कहलाता है। यानी असंग जनन में है कि वह प्रक्रिया या घटना कि जिसमें लैंगिक जनन का स्थान जो होते हैं वो अलैंगिक जनन पूरी तरह से ले लेता है, वह असंग जनन कहलाता है। ठीक है, बहुभ्रूणता। आगे देखिए बहुभ्रूणता कि जब एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण हो तो इस अवस्था को बहुभ्रूणता कहते हैं। बहुभ्रूणता आवृत्तिबीजी पादपों में आम, नींबू ईटीसी के बीजों में पाई जाती है। इसकी बहुभ्रूणता की खोज किया था ल्यूवेनहॉक ने 1719 ईस्वी में। ठीक है, चलिए बहुभ्रूणता कितने प्रकार के होते हैं सो देखते हैं। बहुभ्रूणता 2 प्रकार के होते हैं, एक हो गया सत्य बहुभ्रूणता और दूसरा असत्य। तो सत्य में क्या है कि सत्य बहुभ्रूणता जब भ्रूण कोश में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न हो तो वह सत्य बहुभ्रूणता कहलाता है। और असत्य जब एक से अधिक भ्रूणों की उत्पत्ति 2 या अधिक भ्रूण कोश से हो तो इसे हम असत्य बहुभ्रूणता कहेंगे। ठीक है, बीज का निर्माण। बीज का निर्माण कैसे होता है सो देखिए। बीजांड से बीज का निर्माण होता है। बीजांड से बीज का निर्माण होता है जो लैंगिक प्रजनन का अंतिम उत्पाद है। बीजांड का बाहरी आवरण सूखकर एवं कठोर होकर बीज का बाहरी कवच जिसे टेस्टा बनाता है तथा आंतरिक आवरण भीतरी कवच टेगमेन बनाता है। इस प्रकार टेस्टा टेगमेन से बीज कवच बन जाता है। लेकिन कभी कभी परिपक्व बीज में भ्रूणपोष के चारों ओर एक पतली परत के रूप में रहता है तो इसे परिभ्रूणपोष कहा जाता है। बीजांड विरंत से बीज का विरंत बनता है। विरंत जिस स्थान पर बीजांड से जुड़ा है उसे नाभिका कहते हैं। बीजांड द्वारा बीज में यथावत छिद्र के रूप में होता है। हमने बीजांड की संरचना में बताया था इन सारी बातों को, आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए भ्रूणपोष। भ्रूणपोष के आधार पर बीज 2 प्रकार में बांटा गया है। एक गैर एल्बुमिनियस बीज जो इस बीज में भ्रूण विकास के दौरान भ्रूणपोष का उपयोग कर लिया जाता है। ये बीज भ्रूणपोष रहित होते हैं जैसे मटर, मूंगफली। और दूसरा में एल्बुमिनियस बीज, इस बीजों में भ्रूण विकास के दौरान भ्रूणपोष का उपयोग नहीं होता है। ये बीज भ्रूणपोष युक्त होते हैं जैसे गेहूं, मक्का, बजरा, सूरजमुखी और अरंड। ठीक है, आगे देखिए कि बीजांड से बीज बनने तक की अवधि में होने वाले मुख्य परिवर्तन क्या होते हैं। बीजांड के भाग जो निषेचन से पूर्व होते हैं, बीजांड के भाग जो निषेचन के पश्चात। ठीक है, निषेचन के पश्चात देखिए बीजांड विरंत, तो निषेचन के पश्चात में बीज विरंत होते हैं। नाभिका तो इसमें एक धब्बे के रूप में होता है बीजांड का, और ये तीसरा में निषेचन के पश्चात में समाप्त हो जाता है या परिभ्रूणपोष के रूप में रहता है। अंड में भ्रूण। अब देखिए पचमा, निषेचन से पूर्व में भ्रूणपोष केंद्रक बनाती है तो ये भ्रूण। अंड द्वार तो भ्रूणपोष, वह है अध्यावरण वैसा का अंड द्वार
तो अंड द्वार होते हैं जो वैसा का वैसा ही रहता है। बाह्य अध्यावरण जो बाह्य बीज चोल बनाता है। अंत अध्यावरण जो इसमें निषेचन के पश्चात में अंत बीज चोल बनाता है। ठीक है, बीजों के कुछ महत्वपूर्ण भाग देख लेते हैं। नई संतति का निर्माण, विभिन्नताएं, भोजन संग्रहण, प्रकीर्णन, कृषि बीजों और स्थिरता। ठीक है, Subscribe now and press